हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रोवाइड की गई कक्षा छठी की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 20। और आज की वर्कशीट से बेटा हम एक नया चैप्टर विद्युत तथा परिपथ करने वाले हैं। सबसे पहले हम बिजली, जब हम विद्युत का प्रयोग या विद्युत से संबंधित जो यंत्र होते हैं उनका प्रयोग करते हैं तो हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा एक सिंबल नज़र आता होगा जिस पे लिखा होता है डेंजर, यानी कि खतरा। यहाँ पे कुछ चेतावनियां हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले, कभी भी विद्युत स्विच या यंत्र गीले शरीर से नहीं छूना चाहिए। अगर आपका शरीर गीला, आपके हाथ गीले, तो आपको कभी भी जो इलेक्ट्रिकल स्विचेज होते हैं, विद्युत के स्विच होते हैं बिजली वाले, या कोई भी यंत्र जैसे फ्रिज, प्रेस, टेलीविज़न, इनको गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए, गीले शरीर से। कभी भी विद्युत तार नंगे हाथों से नहीं छूना चाहिए, और जो विद्युत की तारें होती हैं उन्हें भी नंगे हाथों से कभी नहीं छूना चाहिए। कभी भी पतंग विद्युत तारों के पास नहीं उड़ाना चाहिए, और जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होती है, विद्युत की जो तारें होती हैं उनके आसपास कभी भी पतंग को नहीं उड़ाना चाहिए। कभी भी विद्युत खंभे या ट्रांसफार्मर को नहीं छूना चाहिए। विद्युत यानी कि बिजली के जो खंभे होते हैं, ट्रांसफार्मर, उनको कभी नहीं छूना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए। बल्ब को तभी बदलिए जब स्विच बंद हो या बल्ब ठंडा हो। बल्ब को अगर आपको चेंज करना है, बल्ब खराब हो गया है, या ट्यूबलाइट को, तो आपको उसे तभी चेंज करना चाहिए जब वो ठंडी हो गई हो या ठंडा हो गया हो और स्विच बंद हो। स्विच ऑन में कभी भी बल्ब को हमें, या गर्म बल्ब को कभी भी चेंज नहीं करना चाहिए। आज की वर्कशीट में जो मेन हम पढ़ेंगे वो विद्युत अवयव और उनके चिन्हों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला जो विद्युत अवयव है वो है विद्युत सेल। जो विद्युत सेल होते हैं बेटा, इसमें दो सिरे होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं। एक होता है धनात्मक टर्मिनल, जिसे हम पॉजिटिव टर्मिनल, धनात्मक सिरा बोलते हैं। दूसरा होता है नेगेटिव टर्मिनल, जिसे ऋणात्मक सिरा बोलते हैं। अब विद्युत सेल की परिभाषा जान लेते हैं। यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये एक यंत्र होता है जिसका प्रयोग आप टॉर्च में, जो रिमोट होते हैं एसी या टीवी के, उन सब में यूज़ करते हैं, और बहुत सारी गाड़ियों में भी, खिलौनों में भी यूज़ होता है ये। ठीक है, तो जो विद्युत सेल है ये क्या करता है, इसके अंदर रासायनिक ऊर्जा संचित होती है, इकट्ठी होती है। ये विद्युत सेल, जब भी हम इसका प्रयोग करेंगे, किसी भी टॉर्च वगैरह का जलाते हैं, तो ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं, जितने भी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं। आप देख सकते हैं जो इस साइड ऐसे जो सिरा होता है वो होता है धनात्मक सिरा, और जो दूसरा सिरा होता है ऐसे वाला वो होता है ऋणात्मक। धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव। ठीक है, फिर बात करते हैं बैटरी। बैटरी क्या होती है, दो या दो से अधिक विद्युत सेल जब एक साथ जोड़े होते हैं तो उसको क्या नाम दिया जाता है, बैटरी का नाम दिया जाता है। फिर है बल्ब। बल्ब क्या होता है, यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। बल्ब एक यंत्र होता है, जब इसको बिजली दी जाती है, विद्युत ऊर्जा दी जाती है, तो ये विद्युत ऊर्जा से क्या बनाता है, प्रकाश ऊर्जा। बल्ब को जब हम ऑन करते हैं तो क्या हो जाती है, रोशनी, प्रकाश हो जाता है, यानी कि ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। बल्ब का तंतु, बल्ब के अंदर एक तंतु होता है जो जलता है, उसी की वजह से प्रकाश निकलता है। बल्ब के अंदर घुमावदार पतला टंगस्टन का तार जो दोनों किनारों से मोटे तारों से जुड़ा होता है। बल्ब के अंदर घुमावदार पतला सा टंगस्टन का एक तार होता है, जो लाल रंग का आपको नजर आ रहा है, ये किसका बना होता है, टंगस्टन। टंगस्टन एक तत्व है, एक धातु है, उसका ये बना होता है। ठीक है, और ये दोनों सिरों से मजबूत तारों से, मोटे तारों से जुड़ा होता है। टंगस्टन से ही बल्ब का तंतु बनता है। जो ये तंतु है किससे बना हुआ है, टंगस्टन से, टंगस्टन धातु से। अब यहाँ पे जो विद्युत अवयव है उनके कुछ चिन्ह हैं जिन्हें हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं जब यूज़ करते हैं। जो तार है उसको हम ऐसे दिखाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, सीधी सी एक रेखा से। अगर स्विच ऑन की स्थिति में तो स्विच ऑन को हम ऐसे दिखाते हैं, बल्ब को ऐसे। अगर बल्ब दीप्त है यानी कि जल रहा है तो उसको ऐसे दिखाएंगे, अदीप्त बल्ब है यानी कि जल नहीं रहा। सेल को हम कैसे दिखाएंगे, एक बड़ा एक छोटा, ये टर्मिनल्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो सिरे हैं सेल के उनको रिप्रेजेंट कर, ये दोनों लाइनें जो सेल है उनके टर्मिनल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर है स्विच ऑफ की स्थिति। स्विच ऑफ की स्थिति यानी कि ये इधर से जुड़ा नहीं होता। ऑन में ये क्या था, आपस में जुड़े होते हैं। आप देख सकते हैं स्विच ऑफ में ये अलग हो रखा है, यानी कि यहाँ पे सर्किट जो है वो पूरा नहीं हो रखा, विद्युत जो परिपथ है वो पूरा नहीं होगा, तो कोई भी चीज़ जलेगी नहीं। अब बैटरी, बैटरी में क्या था, दो या दो से ज़्यादा सेल जब होते हैं तो बैटरी बनती है।
ठीक है, वो बैटरी की भांति काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर एक ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सेल को, यहाँ पे 2 दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे अभ्यास से संबंधित कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न है, क्या विद्युत धारा का प्रवाह होगा जब तारों के दोनों किनारों के बीच में दूरी है। ठीक है, 2 तार हैं, उनके दोनों किनारों के बीच दूरी है, तो क्या विद्युत धारा का प्रवाह होगा। आप लिखेंगे नहीं, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा जब तारों के दोनों किनारों के बीच दूरी है, क्योंकि विद्युत परिपथ पूरा नहीं होगा। विद्युत परिपथ पूरा नहीं होगा तो कभी भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके आप इसे लिख लेना। निम्नलिखित किन वस्तुओं में विद्युत ऊर्जा का प्रयोग होता है। यहाँ पे कुछ वस्तुएं दी गई और ये बताना कि किन में विद्युत ऊर्जा का प्रयोग होता है। पंखा, पंखे में होता है, तो पहला आपका उत्तर में आप लिखोगे पंखा। गैस चूल्हा, नहीं इसमें नहीं होता। फोन, फोन में होता है। वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन में भी होता है, ये भी बिजली से ही चलती है ना बेटा आपकी। टेलीविज़न, टेलीविज़न में भी होगा। किताब में तो नहीं होता लेकिन कंप्यूटर में होता है। टॉर्च में भी होता है और फ्रिज में भी। ठीक है, ये सब विद्युत ऊर्जा से ही चलते हैं। अब आगे देखते हैं क्या दिया गया है। सेल के 2 किनारों के नाम लिखिए। सेल के 2 किनारे कौन से होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। तो आप इस प्रश्न के उत्तर में आप लेंगे कि धनात्मक सिरा और ऋणात्मक सिरा। ये हो गया आंसर नंबर 3। अब आपका एक कोविड से रिलेटेड मैसेज दिया गया है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। सो बेटा इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।